नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अमेजिंग एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों, आज मैं एक सवाल सभी अनुदेशक भाई बहनों से करना चाहूंगा कि अगर आपको अपने घर से बाहर निकलकर किसी जगह पर पहुंचना हो तो उसका रास्ता आपको निश्चित तौर पर पता होना चाहिए, या फिर उसका मैप आपके पास होना चाहिए, या फिर कोई ऐसा जना आपके साथ होना चाहिए जो आपको वहां तक लेकर जाए, यानी कि आपका मार्गदर्शन कर सके। और जब वो व्यक्ति आपको वहां तक लेकर जा रहा हो और कहीं रास्ते में खड़ा हुआ कोई दूसरा व्यक्ति उस चीज का क्रेडिट अपने ऊपर ले ले, तो जाहिर सी बात है जो भी आपका मार्गदर्शन कर रहा होगा उसको बुरा तो अवश्य लगेगा। ऐसा ही कुछ इस समय अनुदेशकों के साथ भी हो रहा है। हमारे कुछ साथी ऐसे हैं जो दूसरों की मेहनत को अपने में लगाने में लगे रहते हैं, उनको बड़ा मजा आता है इस चीज में। आज तक मैं देखते आया हूं, साल 2013 से अनुदेशकों के लिए बहुत सारी चीजें करी गई, लेकिन मुझे कभी तक उनका एक पॉजिटिव परिणाम निकल के दिखाई नहीं दिया। लेकिन अब जब आम अनुदेशक ने मिलकर ट्विटर पे अपनी समस्याओं को सबके सामने रखना शुरू किया है, तो तरह तरीके की पोस्ट न्यूज़पेपर में निकलवा के उसका क्रेडिट अपने पास लेकर आप लोग क्या सिद्ध करना चाहते हैं? क्या आप एक बार भी किसी तरीके के हैशटैग को प्रोवाइड कराकर उसे ट्रेंड करा सकते हैं? नहीं करा सकते हैं। ये काम आम अनुदेशकों के द्वारा किया जा रहा है, और इस काम को करने के लिए जो सबसे ज्यादा मेहनत कर रहे हैं वो है अनुदेशक ट्विटर कंट्रोल टीम। यानी कि वो लोग चुपचाप अपना सारा काम कर रहे थे, अपने आप को, अपने समय को इस चीज में देकर, अपने मोबाइल को, अपने डेटा को, सब चीजों को लगाकर आपके लिए अच्छे अच्छे हैशटैग चुन रहे थे, और उसके बाद आप सभी को बता रहे थे कि किस टाइम पे आपको क्या करना है, किस तरीके इस चीज को आगे बढ़ाना है। और इन सब के अच्छे नतीजे भी आपको निकलते हुए बिल्कुल साफ दिखाई दे रहे थे, क्योंकि अनुदेशकों का मुद्दा बहुत जगह उठने लगा। अनुदेशकों को अपने अपने घोषणा पत्र में भी शामिल करने की बात होने लगी, और इसके साथ साथ अच्छे अच्छे लोग भी ट्विटर पर आकर आपकी समस्याओं को उजागर करने लगे। अब ऐसे में अगर इसी टीम के द्वारा किए गए कार्य को, जो कि वो लोग चुपचाप कर रहे थे अपने नाम को बिना उजागर करे हुए, आपने अभी तक जितनी भी पोस्ट पढ़ी होंगी उसमें नाम पढ़ा होगा ट्विटर टीम कंट्रोल, लेकिन कभी भी किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम नहीं सुना होगा। ये इस टीम की सबसे अच्छी और सबसे बढ़िया बात थी, क्योंकि उन्होंने व्यक्तिगत कोई काम नहीं किया, उन्होंने जितने भी काम करे वो समस्त अनुदेशक परिवार के लिए किए। लेकिन मैं ऐसे में मैं एक चीज देख रहा हूं कि कुछ लोगों के द्वारा न्यूज़पेपर में कटिंग निकलवा दी जाती है कि हम अनुदेशकों की टीम को लेकर पूरा ट्रेंडिंग में लेकर आ रहे हैं, हम उनके मुद्दे को उठा रहे हैं। तो ये आप सिर्फ अपने आप को नहीं, समस्त अनुदेशक परिवार को धोखा दे रहे हैं। लेकिन आम अनुदेशक जो है वो बहुत अच्छी तरीके से जानता है कि इस बार जितना भी काम हो रहा है वो कुछ लोगों के द्वारा चुपचाप किए जाने वाले कार्य का ही नतीजा है, और इसमें सबसे बड़ा योगदान जो है वो आम अनुदेशकों का ही है। अब इस संबंध में दो चीजें मैंने आपको अभी मैं दिखाऊंगा जो आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, और मैं आपको खुल के ये बात कहूंगा कि आपको ट्विटर कंट्रोल टीम का पूरा सपोर्ट करना चाहिए, और उनको ये बात बिल्कुल निश्चित तौर पर कहनी चाहिए कि आप जो काम कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, और आपको इसी तरीके से अनुदेशकों के साथ रहना है और आगे तक चलना है। आम अनुदेशक को इस चीज की सच्चाई देने की कोई जरूरत नहीं है, उनको सब पता है कि किस तरीके से आप लोग कितनी मेहनत करते हैं। तो आइए सबसे पहले मैं आपको एक पोस्ट दिखाता हूं जो ट्विटर कंट्रोल टीम के द्वारा की गई थी, और आप इस पोस्ट को पढ़ के ये जान सकते हैं कि वो इस समय किस तरीके की समस्या के सामने है, उनके सामने क्या समस्या आ रही है। आइए हम देख लेते हैं इस पूरी पोस्ट को। अनुदेशक ट्विटर योद्धा, कई दिनों से कई अनुदेशक पर्सनल व्हाट्सएप पर आकर पूछ रहे हैं कि ट्विटर ट्रेंडिंग कंट्रोल रूम कौन चलाता है और कहां से चल रहा है, लेकिन हमारी टीम ने इसे गुप्त रखने के लिए कहा था, किसी का नाम ना उजागर करने का निर्णय लिया था। हम सब लगातार ट्रेंडिंग कर रहे थे, लेकिन कभी भी पेपर में नहीं निकलवाया, कभी अपने नाम के लिए कुछ नहीं किया। चुनाव तक ट्विटर टीम गुप्त रहना चाहती थी, क्योंकि ट्विटर टीम में भी आम अनुदेशकों की मेहनत जुड़ी है। हजारों अनुदेशक 100-200 ट्वीट कर हर रात दिन अपनी आंखें मोबाइल में फोड़ रहे हैं, और मात्र नाम ट्विटर टीम का हो ऐसी सोच ट्विटर टीम की कभी नहीं रही। अब रही बात पेपर में निकलवाने की, तो ट्विटर टीम के प्रति व्यक्ति 600, 800, 1000 ट्वीट कर रहा है, रात दिन आंखें फोड़ रहा है। व्हाट्सएप से मैसेज उठाकर ट्विटर पर लाना, वहां हैशटैग डालना, उसकी सेटिंग बनाना, फिर हर एक व्यक्ति को अलग अलग पार्टी मीडिया के ट्वीट लिखने की जिम्मेदारी है। हम सब इतनी मेहनत कर रहे हैं, कभी अपने नाम के लिए नहीं सोचा। एक प्रदेश अध्यक्ष 2 ट्वीट
ट्वीट करके रोज पेपर में नाम निकलवा रहे हैं। मेहनत आम अनुदेशक कर रहा है, नाम उनका हो रहा है। बस यही बात ट्विटर टीम को खल रही थी। टीम भी बहुत मेहनत कर रही है, कभी नाम के लिए कुछ नहीं सोचा कि आम अनुदेशक को नीचे रखा जाए और टीम का नाम रोज पेपर में आए। ऐसी सोच बिल्कुल गलत है। ट्विटर टीम को ना ही नेतागिरी करनी है, ना ही कोई संगठन बनाना है और ना ही कोई चंदा मांग रहा है। हम आम अनुदेशक थे, हैं और रहेंगे। बस चुनाव तक ट्विटर ट्रेंडिंग चलती रहेगी। यहाँ काम करने का जुनून है, नाम का नहीं। अब जब पेपर में नाम उजागर हो गए हैं तो टीम के कुछ लोग ग्रुप छोड़कर चले गए हैं, जिनमें ये नाम नीचे दे रखे हैं। हमारे कुछ भाई हैं जैसे सचिन दीक्षित जी, मुकेश तोमर, अवनीश गौड़, अतीक अहमद, केएल भास्कर, सागर शर्मा, संदीप गुजर। तो ये पूरी जो पोस्ट थी वो ट्विटर कंट्रोल टीम की थी। और आप देखिए इसमें से कुछ नाम आप सभी के सामने होंगे, जिसमें से सचिन दीक्षित जी का नाम हो गया, जो आपको सबसे ज्यादा एक्टिव दिखाई देते हैं। अतीक अहमद, ये सारे ही जितने भी लोग हैं ये बहुत अच्छी तरीके से एक्टिव रहते हैं। और केएल भास्कर मैडम, इनका तो हम हर रोज कितनी सारी पेंटिंग्स देखते हैं जो अनुदेशकों के दर्द को बयान करती हैं। तो यानी कि आप ये सोच के चलिए कि ये वो आम अनुदेशक हैं जो सबके लिए मेहनत कर रहे हैं, लेकिन नाम के लिए मेहनत नहीं कर रहे हैं। और ऐसे में अगर कोई ऐसा जना जो सिर्फ 1 या 2 ट्वीट करे और उसका पूरा क्रेडिट अपने नाम पे कर ले कि हम ये चीज चला रहे हैं, तो खुद एक आम अनुदेशक को ये सोचना है कि ये बहुत गलत है। और सबको इसकी सच्चाई बहुत अच्छे से मालूम है। इसलिए मैं ट्विटर ट्रेंडिंग कंट्रोल रूम के जितने भी सदस्य हैं उनसे मैं यही कहूंगा कि प्लीज आप लोग इस चीज को रोके ना। जितनी मेहनत अभी आपने की है, हम सभी को आपकी मेहनत बहुत अच्छे से पता है। आप इस चीज को कंटिन्यू रखें, क्योंकि अनुदेशकों को इस टीम से बहुत ही ज्यादा उम्मीद है। और सबको अब ये धीरे धीरे लगने लगा है कि आम अनुदेशक जिस तरीके से सामने आया है सबके सामने, धरने की हालत हम सब देखते थे कि धरने में कितने लोग पहुंचते थे, चंदा भी हम लोग देखते थे कि कितना सारा चंदा होता था, कितना उसका इस्तेमाल होता था, सब चीजें सबके सामने रहती थी, लेकिन कोई बोलता नहीं था। लेकिन ये चीज जो हो रही है ये बिल्कुल गलत है। आम अनुदेशक जब इस तरीके का कोई कार्य कर रहा है तो उसमें किसी को भी किसी भी तरीके की नेतागिरी करने का कोई अधिकार नहीं है। अब देखिए इसी से परेशान होकर ट्विटर ट्रेंडिंग कंट्रोल रूम जो है, उनकी जो क्लिप जो फोटो में न्यूज़पेपर में आया था, मैं आपको वो भी दिखा देता हूं। देखिए, अनुदेशकों ने की योगी सरकार से नियमित करने की मांग। उच्च प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत अनुदेशक 29,000 अनुदेशकों ने योगी सरकार से नियमित करने की मांग को लेकर विगत 15 दिनों से लगातार ट्विटर पर आवाज उठा रहे हैं। अनुदेशकों में ट्विटर कंट्रोल रूम के नाम से 5 अनुदेशकों की टीम इसे संचालित कर रही है, जिसमें आवाहन पूरे प्रदेश के अनुदेशक सप्ताह में 3 बार ट्विटर पर नियमितीकरण को लेकर आवाज उठा रहे हैं। ट्विटर टीम कंट्रोल रूम में लखीमपुर खीरी के सचिन दीक्षित, मुकेश तोमर, हरदोई के अवनीश गौड़, सीतापुर से अतीक अहमद अंसारी, प्रयागराज से कला की प्रसिद्ध अनुदेशिका केएल भास्कर तथा जालौन से सागर शर्मा है। अनुदेशकों की इस कंट्रोल टीम से सचिन दीक्षित ने बताया कि परिषदीय विद्यालयों में अनुदेशकों की नियुक्ति 2013 के केंद्र सरकार की अनुमति से 7,000 रुपए पर की गई थी। अब ये पूरी डिटेल इन्होंने बता रखी है। इस न्यूज को दिखाने का मेरा मोटिव सिर्फ यही है कि इन लोगों ने अगर ये न्यूज़पेपर में कटिंग निकलवाई है तो ये सिर्फ ये बताने के लिए निकलवाई है, अपने नाम के लिए नहीं निकलवाई है। ये बताने के लिए निकलवाई है कि किस तरीके से आम अनुदेशकों के द्वारा इस टीम का गठन किया गया और वो भी चुपचाप तरीके से किया गया। उनका कोई मोटिव नहीं था कि वो नेतागिरी में पड़े या वो कुछ भी करे। उनका सिर्फ एक मोटिव था कि जितने भी अनुदेशक हैं उनकी जितनी भी समस्याएं हैं उनका समाधान होना चाहिए। मैं आपसे बार बार यही बात कहता हूं कि आप किसी भी तरीके की नेतागिरी में ना पड़े और इस तरीके की पूरी बात की जांच रखें और सब चीजों को अपने सामने पारदर्शिता से भी रखें। अब इसके साथ मैं सभी अनुदेशकों से यह रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी को खुलकर ट्विटर टीम का सपोर्ट करना चाहिए और उनसे यह बात भी कहनी चाहिए कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हम सब अच्छे से सारी बातों को जानते हैं और आप जो है जिस तरीके से अभी तक सारा कार्य करते आए हैं आगे भी इसे कंटिन्यू रखें, ताकि अनुदेशकों की जो समस्याएं हैं उनका समाधान इस बार निश्चित तौर पर हो सके, क्योंकि हम सबको आपसे काफी उम्मीदें हैं। इसलिए आप घबराएं ना। जितने भी अनुदेशक साथी हैं, जितने भी अनुदेशक परिवार हैं, सब आपके साथ में हैं। इससे संबंधित और भी जो अपडेट निकलेगी वो लगातार मैं अपने चैनल पे आपको दिखाता रहूंगा। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें और इस वीडियो को भी लाइक शेयर